Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 7 which is QB64. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Computer is a versatile machine capable of performing tasks varying from very simple mathematical operations to complex mathematical calculation and from simple designs to multimedia animations. Students, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है. वर्सेटाइल मीन्स हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस. ठीक है, जिसका यूज डिफरेंट वर्क्स के लिए किया जाता है. ओके, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है और उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है? उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट वर्क को कर लेता है. ठीक है, वेरिंग मीन्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, मतलब जो टास्क एक दूसरे से अलग होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, स्टिल कंप्यूटर उन सभी वर्क्स को इजीली कर लेता है, चाहे वो सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करना हो या कोई एनिमेशन बनाना हो. ठीक है, मल्टीमीडिया के लिए कोई एनिमेशन बनाना हो. ओके, डू यू थिंक अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म दीज टास्क ऑन इट्स ओन? क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर ये सारे जो वर्क करता है, टास्क कंप्लीट करता है, ये अपने आप कर लेता है? बताओ. नो, अ कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज टास्क बाय फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर सारे टास्क अपने आप नहीं करता. वो कैसे करता है? कंप्यूटर में पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं. एक सीरीज होती है इंस्ट्रक्शंस की. बताया गया होता है कंप्यूटर को कि उसको पहले क्या करना है, देन कौन से स्टेप लेना है. ये सारे स्टेप्स उसको डिफाइन किए गए होते हैं. उनको फॉलो करके कंप्यूटर सारे टास्क कंप्लीट करता है. ओके, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. और ये जो इंस्ट्रक्शंस का सेट है इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रोग्राम बोलते हैं. ओके, द पर्सन who create these programs are known as programmers or coders. and जो भी person इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है, बनाता है, उनको कहते हैं प्रोग्रामर्स या कोडर्स. ठीक है, सी द एग्जाम्पल. when we plan to go to our friend's house, we first program our mind that how and which route we will follow. अब एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमें जब अपने फ्रेंड के घर जाना हो, किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो हम अपने माइंड में एक प्रोग्राम सेट कर लेते हैं कि हम कैसे जाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, राइट, और कौन सा रूट हम लेंगे वहाँ पर जाने के लिए. इफ़ वी मिस द रूट इन बिटवीन वी कैन नॉट रीच हिज और हर हाउस. और अगर हम रूट भूल जाते हैं या हम कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो हम अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच सकते. ओके, सिमिलरली अ कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली परफॉर्म दोज टास्क फॉर विच इट हैज़ नॉट बीन प्रोग्राम्ड. इसी प्रकार कंप्यूटर भी डायरेक्टली कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता. ओके, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको प्रोग्राम बनाकर ना दे दें. ठीक है, हम उसको ये बता ना दें, इंस्ट्रक्शंस ना दे दें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. ओके, इट कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस अकॉर्डिंगली. और कंप्यूटर क्या कर सकता है? ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है जो कि प्रोग्राम में स्पेसिफाइड किए गए हैं. ओके, एंड परफॉर्म कर सकता है फंक्शंस को जो भी प्रोग्राम में दिखाए गए होंगे या स्पेसिफाई किए गए होंगे. ओके, The language used by the programmers
to write computer programs is called programming language. And प्रोग्रामिंग करने के लिए या प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है प्रोग्रामर्स के थ्रू, प्रोग्रामर्स के द्वारा, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. बेसिक, फोर्टर्न, पास्कल, कोबोल, C++ एंड जावा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये सभी क्या हैं? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ओके. इंट्रोडक्शन टू QBasic. QBasic इज अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज. QBasic क्या है? ये एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है. ओके. इट इज अ सिंपल लैंग्वेज एंड इजी टू लर्न एंड मास्टर. ये क्या है? ये एक सिंपल लैंग्वेज है और समझने में और समझाने में बहुत ही सिंपल है, आसान है. ठीक है. दिस लैंग्वेज इज देयरफॉर सुटेबल फॉर बिगनर्स. सुटेबल मीन्स राइट और एप्रोप्रिएट फॉर समबडी. ओके. तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज है ये बिगनर्स के लिए, मतलब जो शुरू कर रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग, उनके लिए अच्छी है, सुटेबल है. ओके. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके. There are many versions of the basic language such as GWBasic and QBasic. और जो बेसिक लैंग्वेज है उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि GWBasic and QBasic, है ना. We will work with QBasic which stands for Quick Beginners ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. हम वर्क करेंगे QBasic लैंग्वेज के साथ. ओके. इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके. वी विल यूज QB64 एज द कंपाइलर फॉर द QBasic प्रोग्राम्स. हम QB64 का यूज़ करेंगे एज अ कंपाइलर. ओके. और किस प्रोग्राम के लिए? QBasic प्रोग्राम्स के लिए. QB64 runs on Windows 10 operating system and can be downloaded from http://www.qb64.net. जो QB64 है वो रन करती है या वर्क करती है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर. ओके. एंड हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ये कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है? ये जो लिंक यहाँ पर दिया गया है http://www.qb64.net. ओके. गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट QB64. In order to start QB64, double-click the icon on the desktop. QB64 को स्टार्ट करने के लिए हम डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक करेंगे. ओके. और क्लिक ऑन दिस PC आइकन एंड ब्राउज द कंप्यूटर. या हम क्या कर सकते हैं? हम दिस PC आइकन पर क्लिक करेंगे. ठीक है. एंड कंप्यूटर को ब्राउज करेंगे. Go to the folder where you have unzipped QB64 and double click on the QB64 application file. और फिर हम उस एप्लीकेशन फाइल पर डबल क्लिक करेंगे. ओके. It is an integrated development environment IDE developed by Microsoft Inc. to write, edit, debug and execute QBasic प्रोग्राम्स. और ये क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. ओके.
IDE हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये डेवलप्ड की गई है माइक्रोसॉफ्ट इंक के द्वारा, जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड डीबग। डीबग मीन्स आइडेंटिफाई द रिमूव एरर्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर। ओके, डीबग मतलब जब हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिमूव हम कर सकते हैं। ओके, एंड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मीन्स टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। जब हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, और यहाँ पर तो हम किसको परफॉर्म कराएंगे, QBasic प्रोग्राम्स को। ओके, एंड यू कैन सी दिस इज द स्क्रीन ऑफ QB64। ओके, components of QBasic window. Let's take a look at the QBasic interference. First is title bar. The title bar displays the name of the application. Title bar क्या डिस्प्ले करता है, हमारे एप्लीकेशन के नेम को डिस्प्ले करता है। ओके, on the right hand side you can see the minimize, maximize and close buttons. और उस स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर आप क्या देख सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ओके, सेकेंड इज मेन्यू बार. द मेन्यू बार हैज वेरियस ऑप्शंस सच एज फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग, ऑप्शंस एंड हेल्प। ओके, जो मेन्यू बार है स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन्यू बार। ओके, जो मेन्यू बार है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एडिट, फाइल, व्यू, सर्च, रन, डिबग, ऑप्शन एंड हेल्प. क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ दीज ऑप्शंस विल शो यू द कमांड्स अंडर इट. और जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जब हम इन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ कमांड्स दिखाएंगे, ठीक है, हमें कुछ कमांड्स शो करेंगे जो भी इनके अंदर हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक किया है, राइट, तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ना. देन ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है, जो भी ऑप्शंस इनके अंदर होंगे, जो भी कमांड्स दी गई होंगे वो यहाँ पर शो करेगा. ओके, QBasic window. This window is used to type in the codes required for the program. इस विंडो का यूज किया जाता है टाइप करने के लिए. और क्या टाइप किया जाता है, प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स में जो भी कोड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको यहाँ पर टाइप किया जाता है. नेक्स्ट इज स्टेटस बार. The status bar at the bottom of the screen displays a list of shortcut keys to quickly perform QBasic functions. Status bar show करता है list of shortcut keys, okay, to quickly perform QBasic functions. Okay students, and you can see this is the status bar. Okay, ये क्या है, ये है हमारा status bar. Okay. Next is cursor. The blinking cursor at the top left corner of the screen indicates where you should start typing. Cursor एक blinking cursor है जो छिपता है, दिखता है, छिपता है, दिखता है, जैसे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होता है. ओके, एंड ये कहाँ पर होता है, ये स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर पाया जाएगा. ठीक है, वहाँ पर मिलेगा. जब हम इन कमांड्स को हटाएंगे, एग्जिट करेंगे, तो इसके नीचे हमें हमारा कर्सर दिखाई देगा जो ब्लिंक कर रहा होगा. ओके, एंड ये इंडिकेट करता है कि कहाँ पर से टाइपिंग हमें स्टार्ट करनी है. ओके, इमीडिएट विंडो. द स्पेस शोज द इमीडिएट एग्जीक्यूशन एंड आउटपुट ऑफ द प्रिंट कमांड. इमीडिएट विंडो पर जो स्पेस होता है वो शो करता है जब हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं एंड हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है. उसके बाद जो आउटपुट हमारे सामने आएगा वो हमारा इमीडिएट विंडो पर दिखाई देता है. ओके, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम. टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स.
कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। दीज आर स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल एंड देन न्यू। सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन न्यू पर। स्टेप 2, अ न्यू फाइल ओपन्स विद द प्रोग्राम नेम्ड एज अनटाइटल्ड। एक न्यू फाइल हमारे सामने ओपन होकर आएगी, ठीक है, और उस प्रोग्राम का नाम क्या होगा? अनटाइटल्ड। वी कैन राइट द प्रोग्राम इन द वर्क एरिया, और फिर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं अपने वर्क एरिया में। सेविंग अ प्रोग्राम, टू सेव अ प्रोग्राम इन अ फाइल फॉर फ्यूचर यूज फॉलो दीज स्टेप्स। किसी भी प्रोग्राम को सेव करने के लिए फाइल में फ्यूचर के यूज़ के लिए तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल देन सेव एज। सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर क्या होगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। देन स्टेप 2, टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड चूज द फोल्डर और डायरेक्टरी इन विच यू वांट टू सेव द प्रोग्राम। और फिर हमें क्या करना है? हमें अपने फाइल का नाम लिखना है, ठीक है, टाइप करना है, एंड देन हमें फोल्डर या डायरेक्टरी को चूज करना है जहां पर हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना है। ओके, देन स्टेप 3, क्लिक ओके। फिर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपनिंग अ प्रोग्राम, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन अ सेव्ड प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। दीज आर स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल देन ओपन। सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ओपन। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ओके, स्टेप 2, चूज द नेम ऑफ द फोल्डर और डायरेक्टरी एंड द फाइल दैट यू वांट टू ओपन। और अपनी फाइल का नेम भी हमें चूज करना है जो भी हमें ओपन करनी है। स्टेप 3, क्लिक ओके, और फिर हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड टू सी द आउटपुट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है आउटपुट देखने के लिए। एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज रनिंग अ प्रोग्राम। एंड जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे हम रनिंग अ प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। टू एग्जीक्यूट, क्लिक ऑन रन देन स्टार्ट। और एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को हम किस पर क्लिक करेंगे? हम रन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, एंड देन वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ओके, द आउटपुट स्क्रीन अपीयर्स विच शोज द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। एंड जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी वो क्या दिखाई देगी? वो हमें रिजल्ट दिखाई देगी जो हमारे प्रोग्राम का होगा। ओके, जो प्रोग्राम का आउटपुट होगा या रिजल्ट होगा। वी कैन गो बैक टू द वर्क एरिया बाय प्रेसिंग एनी की। और हम कोई भी की प्रेस करके अपने वर्क एरिया पर वापस जा सकते हैं। शॉर्टकट, द F5 की कंपाइल्स द प्रोग्राम इनटू .exe फाइल एंड रन्स इट। एंड स्टूडेंट्स, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो क्या है? F5 की है, ठीक है। कंपाइल्स मीन्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन अ लिस्ट। ओके, तो F5 की क्या करती है? कंपाइल करती है प्रोग्राम को, किसमें? .exe फाइल में, एंड फिर उसको रन कराती है। एग्जिस्टिंग QB64, टू एग्जिट QB64 क्लिक ऑन फाइल एंड देन एग्जिट। अब बाहर जाने के लिए हमें अगर QB64 से बाहर जाना है, एग्जिट होना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे, देन एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके,
character set of basic. A character set is a defined set of symbols used in a programming language. कैरेक्टर सेट क्या है? ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स है जिसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है. क्यू बेसिक यूजेस द गिवन सिंबल्स एज इट्स कैरेक्टर सेट. और क्यू बेसिक क्या करता है? जो सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं उनका यूज करता है. ठीक है, जो भी सेट यहाँ पर कैरेक्टर सेट दिए गए हैं. ओके, सो यू कैन सी अल्फाबेट्स. These are small alphabets and capital alphabets. Okay, A to Z. Numbers are here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. इन्हीं नंबर्स का यूज करके हम ज़्यादा नंबर्स भी बना सकते हैं. ओके, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. सम स्पेशल कैरेक्टर्स आर हियर. ओके, यू कैन सी द exclamation mark, at the rate, hash, dollar, percentage, etc. Okay. Constants and variables. Constants. The value which does not change during the execution of a program is called constant. Constant क्या होता है? वह वैल्यू जो चेंज नहीं होती है जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, जब वैल्यू चेंज ना हो. ठीक है, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं? उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. ओके, कांस्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कांस्टेंट्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. एनी न्यूमेरिक वैल्यू आइदर एन इंटीजर और अ रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक कांस्टेंट. कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो, रियल हो, ठीक है, या पॉजिटिव और नेगेटिव हो, वो सभी क्या हैं? उन सभी को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 224 प्लस 12 0 माइनस 7.4 आर वैलिड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स. ये सभी क्या है? ये सभी वैलिड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं. ओके, दीज कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड शुड नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर. एंड ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनका यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए. ओके, एंड कोई भी इसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया जाता. ओके, अगर हम इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी. ओके, इसलिए स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए. सेकेंड इज अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स. अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स कैरेक्टर्स का एक सेट क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है. एन अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट consists of a sequence of characters A to Z, small a to Z, 0 to 9 and certain special symbols like percentage, question mark, hash and asterisk, brackets, semicolon, colon, double quotes, single quote, slash, comma, etc. Enclosed in double quotes consists means made up of. ओके, तो जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं वो मिलकर बने होते हैं एक सीक्वेंस से. ठीक है, एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का उनसे, जैसे कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 एंड कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं. ठीक है, जो डबल क्वोट्स में बंद किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज सच एज नेम्स, एड्रेसेस एटसेट्रा. एंड स्टूडेंट्स, जो हमारे
स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नेम्स, एड्रेसेस, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल राघव सम इज इक्वल टू 84 रुपीज़ 192 आर सम वैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। और ये क्या है, ये कुछ हमारे वैलिड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, variables. A variable is a location in the memory which has been assigned a name and is used to store data temporarily. And students, variable क्या है? variable एक location है memory में, ठीक है, memory में एक location है जिसका नाम assign किया गया है, ठीक है, and इसका यूज़ किया जाता है डेटा को टेम्परेरली स्टोर करने के लिए। इट कंटिन्यूज टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड टू इट। एंड स्टूडेंट्स, ये एक ही वैल्यू को होल्ड करके रखेगी जब तक कि उसको दूसरी वैल्यू नहीं मिल जाती। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट इज न्यूमेरिक वेरिएबल्स। और न्यूमेरिक वेरिएबल कैन होल्ड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट फॉलोड बाय आइदर अनदर अल्फाबेट और अ डिजिट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक अल्फाबेट के थ्रू, और जो किसको फॉलो करता है उसे फॉलो किया जाता है या तो वो कोई दूसरा अल्फाबेट हो या कोई डिजिट हो। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस और सिम्बल्स लाइक कॉमा, फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश, @ सेमीकोलन, कॉलन एटसेट्रा। एंड इसमें स्टूडेंट्स कोई भी ना तो स्पेस होना चाहिए ना ही कोई सिंबल होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, @ स्लैश, कॉलन, सेमीकोलन, राइट। अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्पेस, बट अंडरस्कोर हम इसमें यूज कर सकते हैं किसके जगह पर, स्पेस की जगह पर, ठीक है। अगर हमें स्पेस देना है सो वी कैन यूज अंडरस्कोर। ओके, फॉर एग्जाम्पल AC, A2, ABC, A_6 एटसेट्रा रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वेरिएबल्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकेंड इज अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और स्ट्रिंग वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट फॉलोड बाय अ $साइन। एंड जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक अल्फाबेट के थ्रू, ठीक है, एक अल्फाबेट के जरिए, बट उसमें क्या होना चाहिए, उसमें $साइन उसके साथ होना चाहिए। ओके, दिस इज द $साइन। इट कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर सिंबल, एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज अ $साइन। एंड स्टूडेंट्स, ये कंटेन करता है लेटर्स को, डिजिट्स को, अंडरस्कोर सिंबल को। एंड स्टूडेंट्स, हम ये तो कंटेन करा दिया, बट एट द लास्ट क्या होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर हमारा उसमें $साइन होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल A1 $, RKL $, COMPU $1 एटसेट्रा आर वैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और ये सभी क्या है, ये वैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स है, बिकॉज यहाँ पर क्या यूज किया गया है, $साइन एट द लास्ट यूज किया गया है। ओके, और स्ट्रिंग वेरिएबल कैन ऑल्सो स्टोर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। और स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को भी स्टोर कर सकता है। ऑपरेटर्स इन QBasic. There are 3 types of operators in QBasic. First is arithmetic operators, relational operators, and logical operators. Arithmetic operators. The arithmetic operations are performed with the help of arithmetic operators.
एंड जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म की जाती हैं, वो परफॉर्म्ड की जाती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके, ओके, उनकी मदद से। यू कैन सी दीज आर द ऑपरेटर्स, ओके, एंड दिस इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स। दिस इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, you can see the example. Sum is equal to a plus b, so answer is 8. Why? Because a is assumed as 15 and b is assumed as 3. a को क्या कंसिडर किया गया है, क्या एज्यूम किया गया है, as 15, ठीक है, उसको 15 माना गया है एंड b को 3। तो अगर हम a और b को प्लस करते हैं दैट मीन्स वी आर एडिंग 15 and 3, so we will get the answer 18। ओके, सो ये जो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज करके एग्जाम्पल में दिखाए गए हैं उसमें हमने a को 15 माना है एंड b को 3 माना है। ओके, रिलेशन ऑपरेटर्स, द रिलेशन एक्सप्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द रिलेशन ऑपरेटर्स। एंड जो रिलेशन एक्सप्रेशन है उनको हम कैसे फॉर्म करते हैं, उनको फॉर्म किया जाता है रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प से, उनका यूज करके। ओके, सो दीज आर द रिलेशन ऑपरेटर्स, इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, logical operators are used to connect two or more relations and return a true or false value to be used in a decision। and जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है दो या दो से अधिक रिलेशन को दिखाने के लिए। ओके, एंड ट्रू और फॉल्स क्या होता है, जैसे कि अब हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो अब आएगा तो एक ही, राइट, तो इसमें लॉजिक लगाना पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, द कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, अब कुछ कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, दीज आर एंड और नॉट। ओके, एंड इज यूज्ड फॉर कंजंक्शन, ओके, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, और इज यूज्ड फॉर डिसजंक्शन, मीन्स अब अगर हम और का यूज कर रहे हैं, ओके, तो हमें सिर्फ एक ही चीज को चूज करना होगा, या तो ये या ये, ठीक है, तो एक तो गायब हो ही जाएगा, है ना। नॉट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल निगेशन। ओके, नाउ हायरार्की, when many operators are used in an expression, what will be the order of execution? जब बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है एक एक्सप्रेशन में, तो उस टाइम पर ऑर्डर क्या होगा उस एग्जीक्यूशन का, पता है? आई विल टेल यू। इन जनरल द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट देयर आर सम other hierarchy rules that decided the order of calculation। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैथ्स होती है, मैथ्स में हमने कोई एक इक्वेशन दे दी, राइट, तो उस इक्वेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम उसे लेफ्ट से राइट को सॉल्व करते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट को सॉल्व करते हैं। बट इसके लिए स्टूडेंट्स एक रूल बनाया गया है, एक डिसाइड किया गया है, एक ऑर्डर डिसाइड किया गया है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस कैलकुलेशन को। ओके, similar to BODMAS rule is applicable in maths, BADMAS rule is applied to Q-basic expressions as follows। जैसे BODMAS का रूल अप्लाई किया जाता है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में,
उसी तरीके से क्यू बेसिक में क्या है, बेड मास है, ठीक है। मैथ्स में तो बोर्ड मास है, बट क्यू बेसिक में बेड मास है। ओके, सो यहाँ पर देखिए BEDMAS, बेड मास। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन एक्सपोनेंशिएशन को हम सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन। ओके, QB64 statements. REM. This statement is used to give remarks in a program. जो REM है ये स्टेटमेंट यूज की जाती है रिमार्क देने के लिए प्रोग्राम में। ओके, द कंप्यूटर डज नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, और कंप्यूटर इस जो स्टेटमेंट है SET इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, whatever is written after REM is ignored by the computer, और जो भी लिखा जाएगा REM के बाद प्रोग्राम में कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, REM कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम, एंड REM ये जो स्टेटमेंट है इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं और कितनी भी बार हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। It is a good practice to use REM statement at the start of the program to define its purpose. ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम इसके पर्पस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट, it is used to display any message or result on the screen. प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है कोई भी मैसेज या रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। Any text written in double quotes is printed as such, and जो भी टेक्स्ट लिखा होगा डबल क्वोट्स में वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमारे सामने आ जाएगा, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, anything written without quotes is treated as a program components and its value will be displayed, and जो भी डबल क्वोट्स के बाहर लिखा होगा, ठीक है, बिना क्वोट्स के लिखा होगा, तो उसका क्या होगा, जब प्रोग्राम रन करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो उसकी वैल्यू को वहाँ पर शो कर देगा कि उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, वो उसको एज इट इज़ नहीं शो करेगा, एज इट इज़ प्रिंट नहीं करेगा, वो उसकी वैल्यू को शो करेगा जो भी कंप्यूटर में डिफाइन की गई होगी। सिंटेक्स प्रिंट मैसेज, सो प्रिंट वेरिएबल नेम। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंट मैसेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैसेज हमारे सामने टाइप होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने कोई भी वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सी द एग्जाम्पल, प्रिंट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। इट विल डिस्प्ले द मैसेज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। जब हम इसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट का, एंड डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग, तो एज इट इज ये टाइप होकर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यही दिखाई देगा ये मैसेज। प्रिंट ए, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल ए, एंड अब देखो यहाँ पर हमने प्रिंट के साथ ए लिखा है, बट वो हमारा डबल कोटेशन में नहीं है, राइट, तो ये क्या शो करेगा, ये ए की वैल्यू शो करेगा जो भी इसकी वैल्यू स्टोर्ड होगी। ओके, प्रिंट इट विल लीव अ ब्लैंक लाइन, और अगर हम खाली प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये खाली ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। ओके, एंड स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, और एंड स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है जब हमें अपने प्रोग्राम का एंड करना होता है। ओके, एनी स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर एंड
विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एंड अगर कोई भी स्टेटमेंट एंड के बाद लिखी होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। ओके, सी द एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द बायोडेटा ऑफ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या प्रोग्राम लिखना है, हमें स्टूडेंट के बायोडेटा दिखाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट का बायोडेटा हमें दिखाना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। सो REM टू डिस्प्ले द बायोडेटा ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, हमने यहाँ पर REM स्टेटमेंट का यूज किया है। सो क्या प्रिंट कराएंगे हम, प्रिंट रोल नंबर :1 एंड स्टूडेंट्स। ये का क्या है, यहाँ पर हमने डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, अगर ये कोट्स में नहीं होता तो ये ऐसा प्रिंट नहीं करेगा। ओके, नाउ प्रिंट नेम विच इज रिहान खन्ना। ओके, print class 6th A and then end. Okay students, so I hope you understood today's class. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.